नंबर 6, टू व्हाट हाइट कैन 400 वाट इंजन लिफ्ट 100 kg मास इन 3 सेकेंड। एक इंजन है, उसका जो पावर है डियर स्टूडेंट 400 वाट है, और उसने 3 सेकेंड में 100 kg मास को उठाना है, तो कितने हाइट तक वो उठा सकेगा। यानी कि इंजन का पावर है हमारे पास 400 है, गिवन है, और उसने 3 सेकेंड में 100 kg के मास को उठाना है, तो कितना हाइट वो कवर करेगा, तो वो आपने फाइंड करना है। सॉल्यूशन, पावर W/T है हमारे पास, 9 क्लास में आप पढ़ चुके हैं ये। अच्छा, पावर है, देखिए वर्क है हमारे पास है FD/T। अब देखो वर्क वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क हुआ है, तो हमारे पास होगा F की जगह आप mg लिखें और D की जगह आप H लिख दें, तो P = mgh/T। अब यहाँ से आपने हाइट निकालनी है, तो हम इसको यूँ लिखेंगे, mgh को शुरू में लिखेंगे T / T = P। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव T को आप P के साथ लेकर जाएं, mg को आप नीचे लेकर जाएं डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास होगा PT / GH। H = पावर हमारे पास गिवन है 400 मल्टीप्लाई बाय टाइम 3, G की वैल्यू 9.8 है, और हाइट हमने निकालना है, सॉरी ये H नहीं है, ये M है, GM। मास हमारे पास है 100 kg, तो ये 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पर 4 बचा, देखिए 3 × 4 डिवाइड बाई 9.8, नीचे 9.8 बचा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 डिवाइड बाई 9.8, 12 डिवाइड बाई 9.8, यह आंसर है 1.2 मीटर, 1.22 मीटर। प्रॉब्लम नंबर 7, a ball of mass 100 gram is thrown vertically upward at a speed of 25 meter per second. If no energy is lost, determine the height it would reach if the ball only rises 25 meter. Calculate the work done against air resistance. Also calculate the force of friction. आपने एक बॉल है, उसका मास 100 ग्राम है, उसको आपने ऊपर फेंका है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका है 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, और वहाँ पर कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई। यानी कि इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स 0 है यहाँ पर। द हाइट डिटरमाइन द हाइट इट वुड रीच, यानी कि मैक्सिमम कितना हाइट ये गेन करेगा, ये हाइट फाइंड करनी है आपने। इफ़ द बॉल ओनली राइजेस 25 मीटर, बॉल जो है वो 25, बॉल की जो मैक्सिमम हाइट, एक बॉल को ऊपर फेंका गया है, उसका मास 100 ग्राम है, और उस बॉल को 25 मीटर पर सेकंड स्पीड से ऊपर फेंका गया है। हम सपोज़ करते हैं कि उस बॉल ने नीचे से ऊपर जाते हुए कितना हाइट जो है ना कवर किया होगा। उस वक़्त फ्रिक्शन 0 है, यानी कि कोई एनर्जी लूज़ नहीं हो रही। इफ़ द बॉल ओनली राइजेस 25 मीटर, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक वो जाता है 25 मीटर तक। सपोज़ इसका जो ग्राउंड से आपने फेंका है, यहाँ तक मैक्सिमम 25 मीटर है, लेकिन आपने इस वेलोसिटी से आपने फेंका है, तो सबसे पहले सपोज़ बीच में जो हाइट है वो आपने फाइंड करनी है। यानी कि सब यहाँ तक हमारे पास है h1 हमने फाइंड करनी है। सपोज़ h2 हमारे पास गिवन है, देखो फाइनल हाइट तो हमारे पास गिवन है, बीच में किसी पॉइंट पर हमने हाइट फाइंड करनी है जब उसका मास 100 ग्राम है। कैलकुलेट वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, आल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फिर इसके बाद देखिए फाइनल जो हाइट गिवन है, इनिशियल हाइट हमने फाइंड करनी है, और पहले हाइट में देखो यहाँ पर इस बीच में हमने सपोज़ किया है फ्रिक्शनल फोर्स 0 है, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है, तो यहाँ से ऊपर जाते हुए फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ काम होगा, वो वर्क आपने फाइंड करना है, और फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है वो भी आपने फाइंड करनी है। तो आपको मालूम है
बॉडी को आपने नीचे से ऊपर फेंका है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लूज इन पी लूज इन के ई, यानी कि नीचे से ऊपर फेंका है तो काइनेटिक एनर्जी लूज़ हो रही है, और हाइट देखो नीचे से ऊपर जाते हुए हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही, गेन इन पी। अब देखें लूज इन के ये हमारे पास है 1/2 mv², गेन इन पी हमारे पास है mgh। तो मास को आप कैंसिल कर दें, तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकालना है, यहाँ से 1/2 v² = gh। h की वैल्यू आप निकालें तो h होगा हमारे पास, g नीचे आ जाएगा, v²/2g। पुट h = h1, तो यहाँ h1 पुट कर लें आप, v²/2g। v² की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लें, v की वैल्यू वेलोसिटी हमारे पास है वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 25 मीटर 25 मीटर पर सेकंड है, तो 25 टू जी की वैल्यू है 9.8। अच्छा 25 मल्टीप्लाई बाय 25, यह है 625, और 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये 19.6 आया। इसको आप डिवाइड कर लें, 62.5 डिवाइड बाय 19.6, यह आया आपके पास 3.18 मीटर। इसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 3.2 मीटर। यह आपके पास आ गई। अब आपने वर्क डन अगेन फ्रैक्शन आपने निकालना है, तो वर्क डन अगेन फ्रैक्शन के लिए हम दोबारा वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लूज इन के ई। अब देखें ऊपर से नीचे से ऊपर बॉडी जा रही है, तो आप देखें इस ड्यूरेशन के लिए फ्रिक्शन मौजूद है, यहाँ से जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी फिर भी लूज़ हो रही है लेकिन पोटेंशियल बढ़ रही है। अब जो लूज़ इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में जो लूज़ है वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ कुछ एनर्जी जो है ना वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ काम के लिए भी इस्तेमाल होगी। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो यहाँ पे होगा लूज इन के ई हमारे पास है 1/2 mv² = पोटेंशियल एनर्जी में गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा fh। ये हमारे पास आ गया। इसको आप FH आपने फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास FH की वैल्यू निकालें, mg इधर आ जाएगा, 1/2 mgh यहाँ इस साइड पे आ जाएगा, mv² - mgh = FH को आप पहले लिखें 1/2 mv² - mgh, वैल्यूज़ पुट कर लें आप ज़रा, 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय मास आपके पास है 0.1, वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास 25 का स्क्वायर माइनस मास 0.1 है, जी की वैल्यू 9.8। अच्छा डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो हाइट है वो h2 है, सॉरी ये h2 है हमारे पास। पुट h = h2, ये देखें यहाँ पर ये आपके पास h2 है, h2 आपके पास गिवन है 25 है। इनको आप मल्टीप्लाई करें, देखिए 25 का स्क्वायर 625 आएगा आपके पास, 625 मल्टीप्लाई बाय 0.1
62.5 डिवाइड बाय ये होगा हमारे पास FH इज इक्वल टू 62.5 डिवाइड बाई 2। अच्छा देखिए 0.1 मल्टीप्लाई 25 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया और फिर इसको 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 62.5 आया डिवाइड बाई 2 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 25 ये होगा डियर स्टूडेंट 24.5। 62.5 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब 31.25 में से आपने माइनस करना है 24.5। ये डियर स्टूडेंट आ गया आपके पास, मैं WF से शो करूँगा 6.75 जूल। अब हम डियर स्टूडेंट हमने फ्रिक्शनल फोर्स मालूम करने। अब देखिए देखो H1 हमने फाइंड कर लिया 3.22 मीटर। यहाँ से ऊपर फ्रिक्शन मौजूद है तो फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ इतना काम हुआ है 6.75 जूल वर्क हुआ है और बॉडी पर कितने फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला है अगेन FH इज़ इक्वल टू WF। तो F की वैल्यू निकालना है तो H नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। F इज़ इक्वल टू WF हमारे पास 6.75 डिवाइड बाय, अच्छा H की वैल्यू हमारे पास है, सॉरी यहाँ पर H2 है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे तो 25 है हमारे पास। 6.75 डिवाइड बाय 25 यह आंसर आया हमारे पास 0.27 न्यूटन। इसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 0.3 न्यूटन। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर डियर। प्रॉब्लम नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 ग्राम falls from a height of 30 meter on the sand below. If it penetrates 4 centimeter into the sand, what opposing force is exerted on it by the sand? Neglect air resistance. एक ऑब्जेक्ट जो है ना उसका मास 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम को आपने केजी में चेंज करना है, ये तकरीबन 1 केजी मास है। उसको आपने 30 मीटर के हाइट से ऊपर से ड्रॉप किया है तो नीचे रेत पर वो पड़ा है ऑब्जेक्ट। जब रेत पे वो पड़ेगा तो कुछ डिस्टेंस रेत के अंदर भी कवर करेगा। इफ़ इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इनटू द सैंड, 4 सेंटीमीटर तक रेत को पेनिट्रेट करके वो अंदर गया है रेत के अंदर। व्हाट अपोजिंग फोर्स इज़ एक्सर्टेड ऑन इट बाय द सैंड, जब वो सैंड के अंदर जाएगा तो सैंड की तरफ से उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगेगी। तो वो अपोजिंग फोर्स आपने फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट। तो डेटा हमने बना लिया है। हाइट हमारे पास 30 मीटर है, मास ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो 1000 ग्राम, इसको आपने केजी में तब्दील किया। ग्रेविटेशनल एक्सर्शन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इनर डिस्प्लेसमेंट जो रेत के अंदर पेनिट्रेट करेगा तो इनर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटी प्रीफिक्स है 10 की पावर -2। -2 को आप प्लस बनाएंगे तो डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो 10 की पावर +2। तो 4 डिवाइड बाय +2 को आप 100 कर सकते हैं। तो 4 डिवाइड बाय 100 आएगा आपके पास 0.04 मीटर। फ्रिक्शनल फोर्स आपने फाइंड करनी। फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला लगा दें WF इज़ इक्वल टू FD, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। F की वैल्यू निकालें WF डिवाइड बाई D।
एफ़ आप छोटा करके लिखें, एफ डब्ल्यू के साथ है। तो अब देखिए ये वर्क जो है बॉडी मोशन में है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, वो बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी क्योंकि बॉडी मोशन में है। तो डब्ल्यू एफ इज़ इक्वल टू के ई मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे के ई रख दें, एफ इज़ इक्वल टू के ई डिवाइड बाई डी, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं आप। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लेने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा देखिए बॉडी ऊपर से नीचे गिरी है तो हाइट कम हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी लूज़ हो रही। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लूज़ इन पोटेंशियल एनर्जी, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो 1/2 mv स्क्वायर की जगह आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं mgh, इसको इक्वेशन 2 लिख दें। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो ये होगा F इज़ इक्वल टू mgh डिवाइड बाय d। अब डियर स्टूडेंट इसके अंदर वैल्यूज़ आप रख सकते हैं। मास हमारे पास 1 है, g की वैल्यू 9.8 और हाइट है हमारे पास 30 डिवाइड बाय 0.04। तमाम नोमिनेटर को सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी, 1 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 30, ये हमारे पास होगा 294 डिवाइड बाय 0.04, 294 डिवाइड बाय 0.04, ये होगा 7350 न्यूटन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर डियर स्टूडेंट। प्रॉब्लम नंबर 9, a body of mass m drops from a bridge into the water of river। डियर स्टूडेंट एक बॉडी है, उसका मास m है, ठीक है, उसको इस ब्रिज से नीचे ड्रॉप किया है। ब्रिज और वाटर सरफेस के दरमियान हाइट है वो 10 मीटर है, वो हमने h1 से डिनोट किया है। जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से ब्रिज से नीचे फेंकेगा, उस फेंकने से पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 मीटर पर सेकंड। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप करेंगे वाटर सरफेस से 5 मीटर के हाइट पर आपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फिर ये जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सरफेस डूबने से पहले जब वाटर को टच करेगा तब भी आपने ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी 2 दफ़ा फाइंड करनी है आपने। एक तो वाटर से 5 मीटर के हाइट पर फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, उस वक़्त जो h2 है हमारे पास 5 है। ऑब्जेक्ट पानी से टच करेगा तब आपने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो जब पानी से टच करेगा उस वक़्त जो उसकी जो फाइनल हाइट है डियर स्टूडेंट वो h2 इज इक्वल टू 0 होगा। गेन इन के ई इज इक्वल टू लूज इन पी ई। डियर स्टूडेंट गेन इन के ई होगी हमारे पास 1/2 m वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू लूज इन पी होगी हमारे पास 1/2 mgh h2 माइनस h1। m को आप m से कैंसिल कर सकते हैं, 1/2 वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू g h2 माइनस h1।